हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे रखी है ए एन इक्वल टू -1 की पावर एन एन -7। हमें इसकी थर्ड टर्म निकालनी है, तो एन क्या हो जाएगा 3, पुट करेंगे A3 -1, एन के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, 3 -7, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -3 -7 -4, माइनस माइनस +4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 and a + bx + 2a - by = 21 has infinite many solution। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वेशन क्या है हमें पता है, जनरल इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या होती है, a1x b1y c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वैल्यूज क्या है हमारे पास, तो जो इक्वेशन है पहले इनको जनरल फॉर्म में करेंगे, 2x + 3y प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है a + b x + 2a - b y -21 इक्वल टू, कंडीशन क्या थी a1 x का कोफिशिएंट क्या है 2 अपॉन a + b इक्वल टू, y का कोफिशिएंट क्या है 3 अपॉन यहाँ पे 2a - b इक्वल टू -7 अपॉन -21। अब हमें इनको सॉल्व करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे पहले। 2 अपॉन a + b इक्वल टू -7 अपॉन -21, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 इक्वल टू a + b। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके क्या आ गया a + b इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखो, अब सॉल्व करेंगे सेकंड और थर्ड को। 3 अपॉन 2a - b इक्वल टू -7 अपॉन -21, माइनस माइनस वही 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई 2a - b, 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से करूंगी तो क्या आ जाएगा 9। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है, 2a + 2a - b इक्वल टू 9 और एक है a + b इक्वल टू 6। अब दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तभी हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी a और b की वैल्यू। a + b इक्वल टू 6 और 2a - b इक्वल टू 9। कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3a, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 बाय में 3, ये 5, a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 5। अब किसकी निकालनी है b की, पुट कर दो a + b इक्वल टू 6, a की वैल्यू कितनी आई थी 5 प्लस b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 5 इक्वल टू 1। a की वैल्यू आई है 5 और b की वैल्यू आई है हमारे पास 1, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा गामा जीरोस है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक क्या है हमारे पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा, सी बाय ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा माइनस डी बाय ए माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, अल्फा बीटा मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना है हमारे पास, सी बाय ए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, हमें कैसा पोलिनोमियल दे रखा है ये, एक्स क्यूब क्यूबिक में, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका दे रखा है एक रूट दे रखा है, एक जीरो दे रखा है, अल्फा मान लेते हैं, कितना दे रखा है, -1। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, तीन होते हैं क्यूबिक के, तीन रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा दे रखा है, अदर टू का प्रोडक्ट पूछ रखा, मतलब बीटा और गामा की वैल्यू निकली। बात क्लियर। अब देखो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सम ऑफ रूट्स हमें पता है कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हमें अल्फा की वैल्यू पता है, अब वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, -1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -a, तो बीटा प्लस गामा यहां से क्या आ जाएगा, -a प्लस 1। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस और इंटू बीटा प्लस बीटा गामा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गामा इक्वल टू बी। अब यहां से माइनस कॉमन क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू बी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -a प्लस 1 प्लस बीटा गामा इक्वल टू बी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बीटा गामा इक्वल टू बी, बीटा गामा इक्वल टू बी प्लस का इधर क्या हो जाएगा, -a प्लस 1, और हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, वो क्या है, b माइनस a प्लस 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे हमने पुट किया था ये,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बीटा गामा, यहां से भी अगर मैं इसे वैल्यू पुट कर रही हूँ -1 बीटा गामा इक्वल टू -c, और बीटा गामा यहां से c आ रहा है, बट c ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ए बी की फॉर्म में सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लोप ऑफ लाइन 17x minus 14y minus 73 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, हमें स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप निकालना है। स्लोप की क्या होगी इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c, हमें क्या दे रखी है 17x माइनस 14y माइनस 73 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, y की वैल्यू इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगी -14y, x की वैल्यू इधर लेके जाएंगे -17x, और c कितना हो जाएगा प्लस का 73, y -17 -14x, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या 1 बनाएंगे, प्लस 73 अपॉन -14, हमें क्या निकालना है m क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट m, ये स्लोप कितना आ गया हमारे पास 17 अपॉन 14, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, किसके इक्वल होगा 1 किलोमीटर 0.62। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट्स ए, ये कोई पॉइंट है 3, ठीक है, आर कोलिनियर, लास्ट क्लास में भी बताया था कोलिनियर, कोलिनियर में क्या होगा, हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर, हमारे पास पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं a,0, इसको मैं मान लू x1 y1, इसको क्या मान लेंगे x2 y2, और इसको क्या मानेंगे x3 y3, वैल्यू पुट करते हैं, एरिया क्या होगा कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब वो सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते होंगे, तो 0 इक्वल टू 1/2, x1 कितना होगा a, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई b, माइनस y3 कितना होगा 1, ठीक है, प्लस x2 कितना होगा 0, अब मैं y3 माइनस y1 लिखूंगी, वो सारा ही उसको क्या बना देगा 0 बना देगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्व करते हैं आगे, x3 क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट है y1 माइनस y2, आगे देखो, इसको इस 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 बनेगा, इक्वल टू a b माइनस 1 प्लस 1 को 0 माइनस b, b माइनस का b रहेगा, और माइनस b को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना बन जाएगा -b, तो क्या बन गया ए बी माइनस a, और ये माइनस b इक्वल टू 0, ए बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी a प्लस b, हमें सॉल्व क्या करना है, a प्लस बी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ए बी, और अपॉन में ए बी कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लास, आज के लिए इतना इस सीरीज में, आगे कंटिन्यूटी बनाए रखना, इस सीरीज में और क्वेश्चन करेंगे, जितने भी लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जो भी विद कंसेप्ट, आपको हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट बताया जा रहा है। आज हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वही कोलिनियर का कंसेप्ट, तो कंसेप्ट के साथ हम ये क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आप इस सीरीज में कंटिन्यूटी बनाए रखते हो तो 50+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, आप प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। थैंक यू क्लास।